Hello students, welcome to the maths tutorials. Students, this is a session regarding linear equation in two variables and this is the session 1 of this chapter. Okay, so first of all I will tell you the definition of linear equation. An equation of the form ax plus by plus c is equals to 0 where a, b, c are real numbers. ब्रैकेट में a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. मीन्स आपको पता है कि आपने जब पॉलिनोमियल चैप्टर स्टडी किया तो आपने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी किए. ठीक है, आपके लीनियर पॉलिनोमियल भी थे, क्वाड्रेटिक भी थे, क्यूबिक भी थे, बाय क्वाड्रेटिक भी थे. ठीक है, तो आपको जब सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स को जब इक्वल टू के साथ लिखा जाता है, इक्वल टू को आपको कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है. जैसे यहाँ पे ax प्लस by प्लस c को वैल्यू हमने 0 असाइन कर दी विद इक्वल टू साइन, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई. ठीक है, एक तो आपका इक्वेशन हो गया. सेकंड थिंग, आपका जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब आपकी वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है तो एट दैट टाइम जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है. ठीक है, सपोज कोई इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी? नो, बिकॉज इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, उसकी डिग्री 2 है. तो आपका ये कंडीशन होती है. लीनियर का मतलब ही यही होता है कि जब आपकी डिग्री 1 है तो उस टाइम पे वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी. एंड कंडीशन भी दे रखी है साथ में कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स कि अगर ए और बी दोनों ही 0 हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ए एक्स वाली टर्म और बी वाई वाली टर्म दोनों आपकी 0 हो जाएंगी, तो आपका खाली सी एग्जिस्ट करेगा. तो आपका फिर वो ना तो पॉलिनोमियल रहेगा और ना आपकी लीनियर इक्वेशन रहेगी. ठीक है, तो इसलिए आपको वो सिर्फ सिंपल सी को वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो इसलिए कंडीशन होती है कि ए और बी आपके नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए. तो दैट टाइम ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है और इसे हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आप कभी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो, जैसे आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो लीनियर इक्वेशन में आपको पता है कि आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स एक्स और वाई आपके 2 वेरिएबल्स हैं. तो सॉल्यूशन मीन्स आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स जो आपके लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल इंक्लूडेड है दैट मीन्स आपका एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये आपको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ. द एग्जांपल इज शो दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. तो आपको ये शो करना है कि x की जो वैल्यू 3 असाइन की गई है एंड y को जो 2 असाइन की गई है ये आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इस सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. ठीक है, तो सबसे वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आपका x की जगह तो देखिए आपका 5x माइनस 3y है, तो आपका x की जगह तो आपका 3 आ गया और y की जगह आपका 2 आ गया. तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 से 15 माइनस 3 टू 6 9, और आपका राइट हैंड साइड भी क्या था, 9 था. तो दैट मीन्स आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई. दैट मीन्स आपकी ये जो वैल्यू से x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन्होंने आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया. तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन का. ठीक है, आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन.